तमाम खबरों पर। पिछले दिनों सुदामा स्थित सब रजिस्ट्रार के घर दिन दहाड़े अज्ञात बदमाश घुसे थे। पुलिस द्वारा शुक्रवार को 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जहां आरोपियों ने पुलिस को एक पिछली फिल्म कहानी सुनाई थी। आरोपियों का कहना था कि उनकी गाड़ी टकराने के बाद वो बदला लेने की नीयत से सब रजिस्ट्रार के घर गए थे और वहां से फरार हो गए, लेकिन पुलिस को यह कहानी हजम नहीं हुई। यहाँ पूछताछ में शनिवार रात नया खुलासा हुआ। इस घटना में सब रजिस्ट्रार की पत्नी और उसकी साली और साढ़ू द्वारा यह लूट की साजिश रची गई थी, जिसमें अन्य दोस्त घर में घुसकर लाखों रुपए पर हाथ साफ करने वाले थे, लेकिन सब रजिस्ट्रार के बेटे द्वारा शोर मचाने पर सभी भाग निकले। वहीं पुलिस द्वारा साली और उसके 2 दोस्त व साड़ू सहित अन्य को गिरफ्तारी की गई है। वहीं पुलिस द्वारा साली और उसके दोस्त व साड़ू सहित अन्य को आरोपी बनाया गया। एडिशनल डीसीपी अभिनय विश्वकर्मा के अनुसार सुदामा सेक्टर ई में रहने वाले सब रजिस्ट्रार कैलाश शाहीवार के घर 4 बदमाश घुसे थे, जहां पर पुलिस द्वारा शुक्रवार को अजय चौहान, आमीन शाहबाद और गोलू को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस द्वारा जब सभी आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि कैलाश शाहीवार की पत्नी ने सब रजिस्ट्रार की साली को बताया था कि वह उसे बहुत अधिक परेशान करते हैं, घर खर्च का पैसा तक नहीं देते, जिससे वो काफी परेशान है। और घटना में कैलाश शाहीवार की साली ताराबाई को जब पूछताछ के लिए थाने लाया गया तो उसने यह बनाया कि उसका जीजा लंबे समय से बहन कविता को प्रताड़ित कर रहा था, घर खर्चे के लिए पैसे नहीं देता है, वही मानसिक रूप से परेशान करता है। परेशानी को देखते हुए उन्होंने जीजा के साथ यह घटना का प्लान बना लिया। कुछ दिनों पहले अलमारी में 50 लाख रुपए नकदी रखने की बात आई थी। जीजा कैलाश कई बार लाखों रुपए नगद घर में लाता है, लेकिन घर खर्च के लिए पैसे नहीं देता। आरोपी ताराबाई ने कहा है कि जब उन्होंने उनकी बहन कविता से बात की तो बहुत अधिक परेशान दिखाई थी, जिसके बाद तारा ने बोला कि उसके पति और उसके दोस्तों के साथ घर में ही वारदात करने की प्लानिंग बनाई है। जहां वह बुधवार को जब पहुंचे तो उन्हें मालूम नहीं था कि घटना के वक्त कैलाश का बेटा अंकुश भी घर पर रहेगा। आरोपियों को यह जानकारी थी कि हमेशा से ही कविता घर में अकेली रहती है, इसीलिए वह दोपहर के वक्त घर पहुंचे थे, लेकिन बेटे अंकुश को देखते ही चारों वहां से वारदात को अंजाम दिए बिना ही फरार हो गए। पुलिस ने जब आरोपियों को पकड़ने के बाद इस घटना में एक-एक करके सभी आरोपियों से बातचीत की तो उन्हें लगभग सभी के फोनों में रिकॉर्डिंग मिली है, जिसमें कैलाश शाहीवार की पत्नी कविता ने तारा से बात करते हुए फोन पर यह भी कहा था कि 50 लाख रुपए घर में है, डाका डालने के बाद 25 लाख रुपए तुम ले जाना और 25 लाख रुपए मुझे दे देना। इसके बाद ताराबाई के पति ने दोस्तों के साथ रैकी की और बुधवार के दिन डकैती डालने पहुंचे, लेकिन उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई। सर, एक द्वारकापुरी में रजिस्ट्रार के घर में चोरी का प्रयास हुआ था, क्या खुलासा हुआ पूरा मामला? बीते हुए कुछ दिनों में एक सुदामा नगर में निवासी सब रजिस्ट्रार के घर में एक चोरी का प्रयास हुआ था, जिसमें कुछ अज्ञात व्यक्ति ऑटो से आए थे और घर में हमला करके चोरी करने का प्रयास किया था, परंतु उनके बेटे की कारण वो चोरी सफल नहीं हो पाई थी। इस पर से सूचना मिलने पर मामला पंजीबद्ध किया गया था और पुलिस लगातार इसमें आरोपियों को तलाश करने में लगी हुई थी। इनिशियली फुटेज देखने के आधार पर ऑटो को लोकेट किया गया और आरोपियों को पकड़ा गया। उनसे पूछताछ में ये बात सामने आई थी कि एक एक्सीडेंट के विवाद के कारण वो बदला लेने की मंशा से वो लोग वहाँ पर गए थे, परंतु जब बाद में कुछ और डिटेल सामने आई और कड़ाई से पूछताछ हुई तो उसमें एक नई कहानी सामने आई, जिसमें जो सब रजिस्ट्रार की पत्नी हैं उनके और उनकी बहन के द्वारा एक साजिश रची गई थी, जिसमें अपने ही घर में चोरी करके आधा पैसा बांटने की बात करी गई थी। पत्नी से पूछताछ में बात सामने आई है कि जो पति थे सब रजिस्ट्रार, उनको काफ़ी परेशान किया करते थे, पैसे नहीं दिया करते थे और कई बार मारपीट भी हुई उनके बीच में। इस कारण परेशान होकर उसने जब ये बात अपनी बहन से शेयर करी थी तो उन दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि घर में चोरी कर लेते हैं और जो पैसा आएगा उसको आधा आधा आपस में बांट लेंगे। इसके तत्पश्चात में जो बहन थी उसने अपने पति बबलू को ये बात बताई। बबलू ने अपने साथ में काम करने वाले गोलू और उसके साथियों को बताया, तब जाके ये पूरा प्लान किया गया और इस प्रकार से घटना को अंजाम दिया गया। कितने आरोपी गिरफ्तार हुए? इसमें पहले 4 आरोपी गिरफ्तार हुए थे, गोलू, शहबाज, अमीन और अजय। इसके बाद जब ये कहानी ओपन हुई है तो बबलू, कविता और ताराबाई, इनको भी आरोपी बनाया गया। सर, ये पत्नी का क्या रोल था उस समय जब घटना के बाद? क्या
पुलिस को कोई गुमराह किया हो या कुछ? पत्नी को घटना होने के बाद से हमेशा से मालूम था कि घटना किसने करी है और किस कारण से हुई है, परंतु पत्नी के द्वारा किसी भी रूप से पुलिस का सहयोग नहीं किया गया, ना ही उनको बताया गया। जब पुलिस के हाथ में कुछ रिकॉर्डिंग्स हाथ लगी और जब पूरी कहानी पता चली तब उनके द्वारा इस प्रकार से कबूल किया गया। सर सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि जब वो लोग अंदर जा रहे हैं तो क्या पहले से गेट खुला था, एक शख्स बाहर भी दिख रहा है जब वो भाग रहे थे, वो क्या है? जी, गेट खुला हुआ तो नहीं था, गेट आगे खोला गया था और उस समय घटना बिल्कुल जैसे जेन्युइन हो उस प्रकार से ही करी गई थी, लेकिन क्योंकि बेटा इन्वॉल्व नहीं था, उसको नहीं मालूम था, उसने पूरी कोशिश करके उनको भगाने का प्रयास किया जिससे वो घटना सफल नहीं हो पाई। सर घर में कितने रुपए होने की जानकारी मिली थी कि सब कुछ बताया? पत्नी के द्वारा बताया गया था कि उनके घर में लॉकर कैश से भरा हुआ था, उनको उसमें जो अमाउंट था उसकी जानकारी नहीं। सर पत्नी उस समय जाग रही थी तो क्या उन्होंने कोई अंदर से अपने आप को बंद कर लिया कि नहीं तो आप उठे नहीं, नहीं, इस तरह का ऐसा कुछ किया? नहीं, ऐसा कुछ भी प्रयास नहीं किया गया था।